एक समय की बात है, एक जंगल में एक चालाक और शरारती बंदर रहता था। उसका नाम मोटू था। मोटू का स्वभाव बहुत चंचल था और उसकी हरकतों से सभी जानवर परेशान रहते थे। वह दिन भर पेड़ों पर उछलता कूदता रहता और कभी किसी हाथी की पीठ पर चढ़ जाता तो कभी किसी हिरणों को पीछे दौड़ाता। जंगल का राजा शेर से लेकर टन्नी गिलहरी तक सभी उससे तंग आ चुके थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। इस सभा में सभी जानवरों ने मोटू की शरारतों के बारे में शिकायत की। शेर ने कहा, मोटू, तुम्हारी हरकतों अब बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। अगर तुमने अपनी आदतें नहीं बदली तो तुम्हें इस जंगल से बाहर कर दिया जाएगा। मोटू ने अपनी गलती मानते हुए सभी से माफ़ी मांगी, लेकिन उसका मन अभी भी शरारतों से भरा हुआ था। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक और बड़ी शरारत करूं, फिर बाद में माफ़ी मांग लूं। यह सोचकर वह एक नई योजना बनाने लगा। अगले दिन मोटू ने देखा कि कुछ लकड़हारे जंगल में आए हैं और वे पेड़ों को काट रहे हैं। मोटू ने सोचा कि उनके औजारों के साथ कुछ शरारत की जाए। लकड़हारे जब दोपहर का भोजन करने गए तो मोटू ने उनकी कुल्हाड़ी का हत्था ढीला कर दिया। जब लकड़हारे वापस आए और काम शुरू किया तो उनकी कुल्हाड़ी टूट गई और वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद यह किसी जानवर की शरारत है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि यह किसने किया। मोटू यह सब देखकर पेड़ पर बैठकर हंस रहा था। उसने अपने दोस्तों को भी यह किस्सा सुनाया, लेकिन इस बार उसे मज़ा नहीं आया। उसे महसूस हुआ कि उसकी शरारतों की वजह से लोग और जानवर दुखी हो रहे हैं। उसकी वजह से लकड़हारे भी परेशान हो गए थे, जो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे। मोटू के मन में एक नई भावना जागी। उसने सोचा, मुझे अपनी शरारतों को छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी गलतियों को सुधारेगा। उसने लकड़हारे से माफ़ी मांगी और उनकी कुल्हाड़ी को ठीक करने में मदद की। लकड़हारे उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे माफ़ कर दिया। अब मोटू जंगल में एक जिम्मेदार बंदर बन चुका था। उसने अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर सभी जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया। वह जब भी किसी मुसीबत में होता तो सबको मदद के लिए बुलाता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर ने उसे फिर से पसंद करना शुरू कर दिया। शेर ने भी उसकी तारीफ की और उसे जंगल का सबसे चतुर और मेहनती जानवर माना। इस तरह मोटू ने अपनी शरारतों से सीखा कि असली खुशी दूसरों की खुशी करने में है, न कि उसे परेशान करने में। अब वह एक नेक दिल और समझदार बंदर बन चुका था, जो सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा कमेंट भी कीजिए।